नमस्कार दोस्तों, स्पेक्ट्रम आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारे द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2026 को ध्यान में रखते हुए करंट अफेयर्स कराए जा रहे हैं और हम लोग करंट अफेयर्स उन प्रश्नों को चयन किए हैं। देखिए, करंट अफेयर्स तो बहुत होता है, बहुत सारी चीज होती है, लेकिन हम उन प्रश्नों का चयन किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमें एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। ठीक है, इन बातों को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया है? ध्यान रखिएगा। व्हेन वाज नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? ध्यान रखिए, 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, इनमें से कोई नहीं, 23 अगस्त। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया, याद रखिएगा। तो अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? नेशनल स्पेस डे, याद रखिएगा, ये 23 अगस्त को मनाया गया। बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने 23 अगस्त को चंद्रयान 3 को सफल किया था, इसलिए बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए ध्यान रखना। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिवस मैं कई बार बता चुका हूँ, कुछ दिवस अलग से यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे अब अगर आपको याद भी रखना है तो अब इंपॉर्टेंट दिवस पे हम बात करेंगे। विश्व आदिवासी दिवस, याद रखिएगा, 9 अगस्त। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त, ये याद रखना। दूसरा, विश्व शेर दिवस, याद रखना, 10 अगस्त। ठीक है, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त, इस बात को भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो विश्व आदिवासी दिवस याद रखिए और याद रखना 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। विश्व हाथी दिवस याद रखना 12 अगस्त को, 12 अगस्त, 12 अगस्त को विश्व हाथी दिवस। ठीक है, विश्व हाथी दिवस। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो विश्व हाथी दिवस कब मनाया जाता है, याद रखिएगा, 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और हम बात करें 21 अगस्त, तो बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 21 अगस्त को याद रखना, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस मनाया जाता है, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस कहाँ मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए किस देश की कंपनी सैफ्रॉन के साथ साझेदारी की है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारत की एरोस्पेस आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने घोषणा की कि भारत और फ्रांस की एरोस्पेस दिग्गज कंपनी सैफ्रॉन मिलकर देश में ही जेट इंजन का विकास करेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारत और कौन, याद रखना, फ्रांस मिलकर ये काम करने जा रही है, ये पॉइंट थोड़ा सा ध्यान रखना। कौन? भारत और, याद रखना, कौन? भारत और फ्रांस। भारत और फ्रांस ये काम करने जा रही है, इस चीज को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये सारे के सारे बिंदु को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन? बेहद इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मुख्यमंत्रियों की बात करें तो देश में सबसे अमीर कौन है, याद रखना, पेमा खांडू, सिद्धारमैया, इनमें से कोई नहीं, और चंद्रबाबू नायडू, याद रखिएगा, चंद्रबाबू नायडू, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, तो हाल ही में आई एडीआर की रिपोर्ट, कौन? एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है, याद रखना, चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू, इस बात को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। देश की मौजूद 30 मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसका करीब 57% हिस्सा चंद्रबाबू के पास है। इसका कितना? 57% हिस्सा किसके पास है? चंद्रबाबू के पास है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में कहा राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन शुरू किया गया है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। ये रायपुर में शुरू किया गया है। कहां पे? रायपुर में शुरू किया गया है। इस पॉइंट को भी आपको ध्यान रखना। बुनकर आदिवासी कहाँ पे शुरू किया गया है? रायपुर में शुरू किया गया है। इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। देखें यहाँ पे रायपुर में
राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन शुरू हुआ। इस अधिवेशन का आयोजन सहकार भारती द्वारा किया जा रहा। इस अधिवेशन में 28 राज्यों से विभिन्न बुनकर संघों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। तो यहाँ पे और कुछ नहीं याद रखना, राष्ट्रीय बुनकर अधिवेशन के बारे में याद रखना, राष्ट्रीय बुनकर का याद रखना। ये कुल मिला के बुनकर समुदाय को आगे की ओर ले जाने के लिए लाया जा रहा है, याद रखना। उसके लिए रायपुर में एक अधिवेशन हुआ है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे ध्यान रखना। हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर कौन है, ध्यान रखिएगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो प्रतिस्पर्धात्मक सूची में याद रखना स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। कौन सा? स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, इस बात को आपको। तो हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में कौन सा शीर्ष है, मतलब विश्व प्रतिस्पर्धात्मक जो रैंकिंग है उसमें शीर्ष पर कौन है, याद रखिएगा। कौन है शीर्ष पर, इस बात को आपको ध्यान रखना। कौन है शीर्ष पर? स्विट्जरलैंड है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलें आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा? स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, प्रतिस्पर्धात्मक रैंकिंग 2025 में। चलें आगे देखते हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट IMD की नवीन विश्व प्रतिस्पर्धा रैंकिंग स्विट्जरलैंड ने 100 अंक प्राप्त किए, ध्यान रखिएगा, जिससे स्विट्जरलैंड ने दुनिया में भारत के सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना स्थान बरकरार किया है। तो प्रतिस्पर्धी के रूप में अपना ये याद रखिएगा स्थान बनाया है, याद रखिएगा। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। भारत 69 देशों में 41वें स्थान पर है, जो वर्ष 2024 में के 39वें स्थान से 2 स्थान नीचे है। आर्थिक प्रदर्शन में भारत 27वें स्थान पर है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना, आर्थिक प्रदर्शन में भारत 27वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष 20वें स्थान से नीचे। सरकारी और व्यावसायिक दक्षता में भारत कम से ये मत याद रखिए, बस इतना याद रखना कि आर्थिक दृष्टि से कौन आगे प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे आ गया, ये याद रखना स्विट्जरलैंड। स्वीट लोग जो होते हैं वो प्रतिस्पर्धात्मक रूप से आगे आ जाते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है, ये बात आपको ध्यान रखना। हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है, इस पॉइंट को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो कहाँ पे किया गया है? नेपाल में। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया है, याद रखिएगा। कहाँ पे? नेपाल में। ठीक है, कहाँ पे? इस बात को आपको ध्यान रखना है, नेपाल में। ठीक है, कहाँ पे? नेपाल में। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन पॉइंटों को भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। वेयर हैज द इंडियन एम्बेसी ऑर्गेनाइज्ड हिंदी साहित्य उत्सव, याद रखना, हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नेपाल में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, हिंदी साहित्य, क्योंकि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। और हिंदी साहित्य उत्सव याद रखना कहाँ पे किया गया है? नेपाल में किया गया है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पूर्व एशिया से, याद रखना, दक्षिण पूर्व एशिया से क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश कौन सा बना है? नेपाल बना है। इस बात को आपको याद रखना। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की, इस बात को आपको दिमाग में रखना। मतलब पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए टिकटॉक ने, याद रखना, नेपाल को के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 57 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई की, याद रखना। मतलब कुल मिला के नेपाल की जो चोटियां हैं
उन पर निशुल्क चढ़ाई के लिए वीजा दिया है किसने? निशुल्क चढ़ाई के लिए, याद रखना, कर सकते हैं यहाँ पे नेपाल के याद रखना, नेपाल के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। नेपाल में गाई यात्रा त्योहार मनाया जाता है, ये याद रखना, गाई यात्रा त्योहार याद रखना। एक चीज और याद रखना, नेपाल के मशहूर पर्वतारोही कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर फतह की। मतलब कामी रीता ने 31वीं बार क्या किया है? माउंट एवरेस्ट फतह किया है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान, तो क्या क्या याद है? एक तो रुबेला से मुक्त घोषित किया गया है, एक तो रुबेला से मुक्त घोषित किया गया है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज याद रखना, टिकटॉक ने नेपाल के पर्यटन बोर्ड के साथ साझेदारी की, ये याद रखिएगा। गाई यात्रा त्योहार याद रखिएगा, ठीक है, इस पॉइंट को भी आपको याद रखना। कामी रीता ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। तो कामी रीता का नाम याद रखिएगा, किन्हें? कामी रीता का नाम याद रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा याद रखना। तुवालू, किसने ऐसा काम किया है? तुवालू ने किया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कौन सा देश जलवायु परिवर्तन के कारण विश्व की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत अपनी जनसंख्या को स्थानांतरित कर रहा है? याद रखना, तुवालू। कौन सा? तुवालू। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इस पॉइंट को आपको देखो, जलवायु परिवर्तन के कारण दुनिया की पहली नियोजित पलायन योजना के तहत तुवालू अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित कर रहा है, याद रखना। तुवालू एक प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र है जिसमें समुद्र के बढ़ते स्तर के कारण जलवायु परिवर्तन से बुरी तरह से प्रभावित है, जिससे उसकी भूमि का एक बड़ा हिस्सा डूबने का खतरा है। इसलिए तुवालू ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत वह अपनी जनसंख्या को ऑस्ट्रेलिया में स्थानांतरित करेगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। यह योजना 2025 से शुरू होगी, जिसमें हर साल 280 तुवालू निवासियों को ऑस्ट्रेलिया में बसने की अनुमति दी जाएगी। तो तुवालू याद रखना, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंतर्गत आने वाला देश है और वहाँ पे जलवायु परिवर्तन के लिए लगातार काम किया जा रहा है। ये पॉइंट आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? याद रखना, अरे यहाँ पे याद रखना, बंगलुरु। बंगलुरु ऑप्शन में ध्यान रखना, कौन सा? बंगलुरु। इस पॉइंट, तो किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? याद रखना, बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में। ये बात आपको ध्यान रखना, कहाँ पे? बंगलुरु में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट। तो किस शहर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? ये बनाया जाएगा बंगलुरु में। कहाँ पे? बंगलुरु में। भारत का दूसरा, इससे बड़ा कहाँ पे? मोटेरा में, याद रखना। और मोटेरा कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। ये भी बात आपको दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पे बनाया गया है? याद रखना, बंगलुरु। ये बात आपको ध्यान रखना है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में बनाया गया है जाएगा, याद रखिएगा। और यह स्टेडियम 80,000 दर्शकों की क्षमता वाला होगा और 1650 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, ठीक है। यह स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इन बातों को आपको दिमाग में रखना है, इन सारी बातों को आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। इन सब चीजों को ध्यान रखते हुए आगे की ओर बढ़ना है। देखें, टॉप ब्रांड 2025 की वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है? ये पॉइंट आपको याद रखना। तो सेंड्रॉन में आयोजित 19वें चाइना ब्रांड फेस्टिवल में टॉप ब्रांड यूनियन ने टॉप 500 ग्लोबल ब्रांड सूची जारी की। 2025 में शीर्ष 5 वैश्विक ब्रांड, माइक्रोसॉफ्ट सबसे आगे, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है? माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। कौन सी?
माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को याद रखना है, ये बेहद इंपॉर्टेंट आपके लिए, थोड़ा सा ध्यान रखना। तो टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी टॉप पर रही है, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट को आपको दिमाग में रखना है। कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट। ये पॉइंट आप, तो टॉप ब्रांड 2025 वैश्विक ब्रांड सूची में कौन सी कंपनी टॉप पर रही, याद रखना माइक्रोसॉफ्ट रही है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट याद रखिएगा, कौन सा? माइक्रोसॉफ्ट। ये पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है। देखो 19वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के किस शहर में भारतीय तिरंगा फहराया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो भारत एक्सप्लेन, यहाँ पे देखो, भारत के 19वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में सिएटल के 605 फुट ऊंचे स्पेस नीडल पर भारतीय तिरंगा फहराया जाएगा। ये पहली बार जब किसी लोकप्रिय अमेरिकी स्थल पर किसी विदेशी राष्ट्र द्वारा ध्वज द्वारा फहराया गया, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। तो कहाँ पे? सिएटल में। कहाँ पे? सिएटल में। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये सारे के सारे पॉइंट, मतलब 19, अभी कौन सा 79वें नंबर का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और अमेरिका के किस शहर में भारतीय तिरंगा फहराया गया, याद रखना कहाँ पे? सिएटल। कहाँ पे? सिएटल। ये बात आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे? सिएटल। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन से नंबर? 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। कहाँ पे? 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर। ये बात आपको ध्यान रखना है। चले आगे की ओर बढ़ते हैं। अगस्त 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, याद रखना। अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि, और ये अटल बिहारी वाजपेयी याद रखना भारत के 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। 10वें नंबर के, ये पूछा जाता है, प्रधानमंत्री किस नंबर के? 10वें नंबर के प्रधानमंत्री थे। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट को मनाई गई, लेकिन पुण्यतिथि कौन सी मनाई गई? 7वीं। कौन सी? 7वीं नंबर की मनाई गई। इस बात को आपको ध्यान रखना है। कौन सी? 7वीं नंबर की मनाई गई। इस बात, ये 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ध्यान। भारत ने अपने सबसे सम्मानित नेता में से एक अटल बिहारी वाजपेयी को की 16 अगस्त 2025 को 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई, ध्यान रखिएगा। नेता कवि, लेखक, वक्ता और राजनेता वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, और वे पहले गैर कांग्रेसी नेता थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। उनका पहला कार्यकाल वर्ष 1996 में केवल 13 दिन का था। दूसरी बार कार्यकाल 1998 से 1999 तक रहा, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है, 11 महीने तक। और तीसरी बार याद रखना 1999 से 2004 के बीच था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये सारे के सारे बिंदु को आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2015 में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। भारत रत्न से अलंकृत किया गया, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये पॉइंट आप, तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया 2015 में। ये बात आपको ध्यान। अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल कृष्ण आडवाणी आदि के साथ मिलकर 1980 में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में की गई, ये बात भी आपको दिमाग में रखना है। ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। अटल बिहारी वाजपेयी का निधन 16 अगस्त 2018 को, और इनका जन्म कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। ये पॉइंट ध्यान रखना, कहाँ पे? ग्वालियर में हुआ था। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको विशेष रूप से दिमाग में रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको विशेष रूप से रखना है, ठीक है। इन बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज, एक तो 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने, ये पॉइंट आपको याद रखना। 1998 से लेकर 1999 तक ये दूसरी बार याद रखना, ये प्रधानमंत्री बने, और 1999 से 2004 तक तीसरे कार्यकाल। भारत रत्न भी ये प्राप्त कर चुके हैं 2015। ये पॉइंट आपको याद रखना, कब प्राप्त किए हैं? 2015 में भारत रत्न भी प्राप्त किए हैं। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बिहार में आयोजित
होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांदी था। यहाँ पे इन्होंने नहीं लिखा, क्या था, चांदी। इस बात को आपको याद रखना, ठीक है। तो इस बात को, बिहार में आयोजित होने वाले 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का शुभंकर चांदी था, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 12वें पुरुष एशिया कप हॉकी के लोगो, शुभंकर और ट्रॉफी का अनावरण किया। बिहार की पहली बार इस टूर्नामेंट की मेजबानी कर रहा, और इस महीने 29 तारीख से 7 सितंबर, इसमें मत यार, बस इसका नाम, या सॉरी, चांदी नहीं, चांद था, क्या, चांद था। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना, ठीक है, क्या, चांद था, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट से प्रश्न पूछा जाता है, तो वो याद रखना, क्या, कि 12वें पुरुष एशिया हॉकी कप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, ये बिहार में किया गया है, कहाँ पे, और इसका शुभंकर किसे, चांद को बनाया गया है। इसका शुभंकर किसे बनाया गया है, चांद को बनाया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें ध्यान रखना है, ठीक है। भारत और किस देश की नौसेना के बीच अगस्त 2025 में सिलिनेक्स युद्धाभ्यास हुआ, बेहद इंपॉर्टेंट। देखो, सिलिनेक्स अगर पूछे तो आपको लगाना है भारत और श्रीलंका के बीच, सिलिनेक्स। और याद रखना, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच, और क्या याद रखना, सिंगापुर के बीच कौन कौन सा होता है, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बैक्स, सिम्बैक्स, ये भी याद रखना। तो सिम्बैक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना। खंजर की बात आए तो खंजर किसके किसके बीच होता है, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है, ठीक है, भारत और नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक किसके बीच होता है, नोमैडिक एलिफेंट, ये सब पूछे जाते हैं, क्योंकि पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रश्न बनाया था, इनमें से कौन सा असुमेलित है, ये युद्धाभ्यास से ही प्रश्न बन गया था, ध्यान रखिएगा। तो नोमैडिक एलिफेंट अगर आपसे पूछे, नोमैडिक एलिफेंट, ये किससे संबंधित, याद रखना, भारत और मंगोलिया से संबंधित है। हैंड इन हैंड भारत और चाइना के बीच है, हैंड इन हैंड भारत और चाइना। अल निगाह भारत और ओमान के बीच है, किसके बीच, भारत और ओमान के बीच अल निगाह है, याद रखिएगा, ठीक है। मैत्री और मित्र शक्ति याद रखना, मैत्री आपसे पूछे तो यही प्रश्न पूछा था, मैत्री था ऑप्शन में, मैत्री भारत और थाईलैंड के बीच होता है, जबकि मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखिएगा। जबकि मैंने कई बार बताया आसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, याद रखना। ये सारे के सारे पॉइंट को आपको ध्यान, बिनबैक्स भारत और वियतनाम के बीच होता है, ये सारे के सारी चीज आपको दिमाग में रखना है। तो यहां से सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच होता है, ये पॉइंट आप, बोंगो सागर संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति भी याद रखना, ये प्रश्न इसलिए पूछा जा सकता है, अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के बीच होता है। तो बोंगो सागर और किसके बीच, बोंगो सागर हो गया, और ये संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे बिंदु को ध्यान रखना है। चले आगे, यहाँ पे बहुत सारे, अच्छा ये दिया, सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका के बीच होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे अगर बात करें, हाँ, ये इसलिए याद रखना, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ये भी कुछ समय पहले ही यहाँ पे बने हैं। तो राष्ट्रपति कौन है, अनुराग कुमारा दिशा नायके, प्रधानमंत्री हरणी अमरा सूर्या, प्रधानमंत्री कौन है, हरणी अमरा सूर्या, ये बात आपको ध्यान रखना है, ये सारे के सारे पॉइंट आपको ध्यान रखना। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए इस बार इंपॉर्टेंट है क्योंकि लगातार ये पंडुरना में आज फिर बरसेंगे पत्थर खून, एक्चुअली में ये बरस चुके हैं, मैं ये थोड़ा सा ये न्यूज आपको लेट बता रहा हूँ क्योंकि ये मुझे बाद में ये मिला पेज, तो मैंने इसको बाद में ऐड किया, लेकिन ये 2-3 दिन 4 दिन पहले की घटना है, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये पंडुरना, एक्चुअली में पहले क्या, ये पंडुरना क्या थी, किसकी, छिंदवाड़ा की तहसील हुआ करती थी, ठीक है, ये बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन अब इसे जिला बना दिया गया है पंडुरना को। तो पंडुरना में ये पॉइंट याद रखना, किस नदी के किनारे, तो जाम नदी के किनारे, पहले तो ये भी याद रखना, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी के तट पर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता था, याद रखना। इसे खूनी खेल के नाम से भी जाना जाता है, किस नाम से, खूनी खेल के नाम से जाना जाता है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। और यहां पे याद रखना, पहले यहां पे मंदिर पे माथा टेका जाता है, इस बात को, चामुंडा देवी का मंदिर है यहाँ पे क्या है, क्या माथा टेका जाता है, और फिर यहीं से ये क्या है, एक तरह का खूनी सुंगर, मतलब पत्थर फेंकते हैं दूसरे के ऊपर, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है, पंडुरना में। ये सारे के सारे पॉइंट आपको दिमाग में रखना है, ये सारे के सारे, मतलब इसमें मानवाधिकार आयोग,
सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी बहस कर चुका कि भाई ये लगातार ये क्या है कि थोड़ा सा इसमें बहुत लोग क्या है कि अभी तक में कि अगर देखा जाए बहुत लोगों की मृत्यु भी हुई है इसी ये पारंपरिक खेल में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। चले आगे। ये फिर से लगा दिया कि अच्छा हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चेतेश्वर पुजारा ने कहा अलविदा कर। ये भारत के फेमस टेस्ट क्रिकेटर हैं, मुख्य रूप से टेस्ट ही खेलते थे, ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने क्या कर लिया है, संन्यास ले लिया। याद रखना आपसे क्या एग्जाम में पूछेगा, आपसे और कुछ नहीं पूछेगा। हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ने खेल से क्या लिया, अलविदा ले लिया। वो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, ठीक है ना। तो ये सबसे ज्यादा दिक्कत, देखो लड़कों को तो याद रहता, लेकिन ये जो गर्ल्स होती है ना, इनको क्या है क्रिकेट बहुत कम देखती हैं, तो इनके लिए तकलीफ जाती है ये चीजें। लेकिन आप याद रखिएगा चेतेश्वर पुजारा किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट से। एक बार जो रूट पूछा था एग्जाम में, तो बहुत लोगों ने सोचा कि ये कौन सा वायरस आ गया है, तो ये जो समझ रहे हैं बात को। तो ये जो ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं, ये है नॉर्मल, लेकिन क्योंकि अब आपको इसलिए नहीं पता रहता कि आप लोग अवेयर्स नहीं रहते हैं खिलाड़ियों से, ठीक है। तो जो बॉयज हैं वो लगातार देखते रहते हैं, लेकिन हाँ जैसे कोई फुटबॉल का खिलाड़ी पूछ ले, चाहे हॉकी का पूछ ले, तब तकलीफ जाएगी, वो बॉयज को भी जाती है, क्योंकि वो नहीं देखते, क्योंकि भारत में अधिकतर क्रिकेट ही तो देखते हैं लोग। ये बात को आपको ध्यान रखना। चेतेश्वर पुजारा, याद रखना ये क्रिकेटर हैं, इन्होंने क्या ले लिया, संन्यास। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन्य प्राणियों की दुर्घटना, मतलब जैसे रेल ट्रैकिंग में फंस जाते थे जैसे कोई भी जानवर, तो उसकी सुरक्षा के लिए याद रखना मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रही, ध्यान रखिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट। और देखिए ये टॉपिक आप मेंस में भी लिख सकते हैं, जब भी वन्य प्राणियों से संबंधित चीजें, देखो क्या है, ये सब पॉइंट लिखे जाते हैं, इन्हीं से नंबर आपके बढ़ेंगे भी। ये सब बात को आपको ध्यान रखना। तो एआई सिस्टम का यूज किया है, याद रखना, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को विकसित करना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, ध्यान रखने। केरला, याद रखना, डिजिटली लिटरेशन, पूर्णतः डिजिटली शिक्षा पर आ गया है, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मतलब डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः डिजिटली शिक्षा कहां पे किया जाता है, डिजिटली साक्षरता कहां पे, याद रखिएगा केरला में है। कहां पे, केरला में। थोड़ा हम स्पीड से चलेंगे, थोड़ा समय का अभाव के कारण थोड़ा समय जल्दी से इसको कंप्लीट करेंगे हम, ठीक है। गगनयान मिशन तो आपको पता है, ये कई बार बताया हूं, आगे मैं चर्चा करूंगा बाद में, क्योंकि इसमें डिटेल में हमें चर्चा करना पड़ेगा, तो थोड़ा सा ध्यान। हाँ, दूसरी रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव कहां पे, याद रखिएगा, तो याद रखना प्रदेश सरकार पर्यटन सुविधा के विस्तार और निवेश के लिए ग्वालियर में, याद रखना, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, याद रखना, ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। और सागर संभाग के पर्यटन स्थलों के विकास और निवेश को फोकस, कुल मिला के ये आप उसमें देखिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है टूरिज्म कॉन्क्लेव। और जब भी मेंस में लिखने के आए टूरिज्म के बारे में, तो इन पॉइंटों को जरूर लिखिए, क्योंकि यही आपको डीसी बनाएंगे, यही ना, क्योंकि आप घिसे पिटे लिखेंगे ना सारी चीजें, तो नहीं मिल, आपको नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तो काम किया जा रहा, रीजनल टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा। ये थोड़ा सा बात को आपको ध्यान रखना। ये था ऐश्वर्य को एशियन सूट, बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऐश्वर्य प्रताप खरगोन से हैं, ये एमपी में खरगोन से हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। ये कई बार एग्जाम में अदर एग्जाम से में, जैसे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो लेते हैं एग्जाम, यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप से संबंधित कई बार, तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, याद रखना, शूटिंग के खिलाड़ी, बस और कुछ मत याद रखना। दूसरी बार गोल्ड, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोल्ड इन्होंने प्राप्त किया, पुरुष 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता। एक तो ये भी याद रखना, 3 पोजीशन शब्द किस खेल से संबंधित, ये भी पूछा जा सकता है, तो ये याद रखना शूटिंग से संबंधित। और ये भी याद रखो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है, ये एशियन शूटिंग में जीता, ये भी पूछा जा सकता है, इनकी कैटेगरी क्यों पूछा जा सकता है। अगर ये भारत बस के होते तो शायद ही पूछता, लेकिन ये मध्य प्रदेश के निवासी हैं, इसलिए यहां से ये प्रश्न पूछ रहे हैं। ये जब पूछेगा ना कि कितने मीटर फलाना ठिकाना, तो आप फंसोगे एग्जाम में, क्योंकि ये चीजें नहीं याद रहती। तो 50 मीटर राइफल्स में 3 पोजीशन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। आगे की ओर थोड़ा और बचा है, देखो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल 2000, ये कहाँ का है, याद रखना, ये मध्य प्रदेश शासन, मतलब जनसंपर्क। देखो मैं यहाँ पे आपको जनसंपर्क विभाग के भी टॉपिक देता हूँ, जो भी करंट में मिलते हैं, क्योंकि वहां से प्रश्न आ जाते हैं डायरेक्ट।
ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 18 पदक जीतकर प्रथम स्थान हासिल किया। बस इतना याद रखो, कितने पदक जीता है खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स में मध्य प्रदेश? 18 पदक जीता, जिसमें 10, 3, 5, मतलब समझ रहे हो, 10 स्वर्ण जीता, 3 रजत और 5 कांस्य। ये बात आपको ध्यान रखना। तो खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में याद रखना, यहां पे पॉइंट आपको ध्यान रखना, 10 स्वर्ण जीता, 3 रजत और 5 का, टोटल 18 पदक और शीर्ष पर रहा, याद रखिएगा। प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और मैंने बता रहा हूं आपको अभी, रिजर्व बैतूल में होगा, ताप्ती नाम से, याद रखना। यह 2 टाइगर रिजर्व को भी जोड़ेगा। देखो ये याद रखना, प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व अब बैतूल जिले में बन रहा है, इसका नाम ताप्ती कंजर्वेशन रिजर्व रखा गया। इंपॉर्टेंट है ये, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। दूसरी दूसरी चल ठीक है, मैं अब ये सेशन यहीं पे रखूंगा, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गया है। सारी चीजें हमारी सेशन, इसको आप देख लीजिएगा आगे, ये सारी की सारी एशिया का पहला हाई स्पीड ट्रैक, ये देख लीजिएगा। बाकी मैं इन टॉपिक को मैं जोड़ दूंगा नेक्स्ट सेशन में। थोड़ा सा आज मैं खुद स्वयं लेट हूं, किसी कारण से कुछ मेरे लिए काम आ गया है, इसलिए मुझे जाना पड़ रहा है अभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट, मैं एक बार, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी सारी की सारी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं आप लोगों से। तो थोड़ा सा ये सारी चीज मैं करा दूंगा अगली बार। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।